अब हम लोग आगे चलते हैं। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि कंप्यूटर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें से पहला कंपोनेंट है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या होते हैं इनपुट डिवाइसेस। मैंने आपको बताया था कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनपुट डिवाइसेस यानी कि हम किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करते हैं। ऐसे डिवाइसेस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, वो सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, जैसे कि पहला डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग करके अपने इंस्ट्रक्शंस, जो भी हम चीज ओपन करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, उसको हम कंप्यूटर में फीड करते हैं। तो सेम यहाँ पे हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। दूसरा है माउस। माउस से भी हम लोग इनपुट कमांड्स देते हैं। डबल क्लिक, राइट क्लिक, इन सभी के माध्यम से हम लोग इनपुट देने का काम करते हैं, जो कि इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली जॉयस्टिक, जॉयस्टिक से हम लोग वीडियो गेम वगैरह ओपन करते थे। ऐसे गेम्स जिसके थ्रू हम लोग जॉयस्टिक के माध्यम से खेलते थे, वो सारा इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आता है। स्कैनर के बारे में मैंने बताया था कि स्कैनर एक तरह का डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी हार्ड कॉपी यानी पेपर को स्कैन करने का काम करते हैं, उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सॉफ्ट कॉपी किसे बोलते हैं? जो भी हमें चीजें डिजिटली उपलब्ध होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि कोई भी इमेज, फोटो कह लें। ठीक, जैसे कि एक फोटो है ये। ठीक, ये एक फोटोग्राफ है। ये क्या हुआ है कि हमने इस तरह का एक प्रिंट आउट था कलर्ड, जिसको हमने स्कैन किया स्कैनर से और उसको हमने कंप्यूटर में स्टोर कर लिया। अब इसको कहीं मेल करना चाहे, जैसे हम आपको ओपन करके दिखा पा रहे हैं, या कहीं भेजना चाहे या कॉपी करके फिर से दोबारा प्रिंट आउट निकालना चाहे, तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यही काम स्कैनर करता है कि किसी भी हार्ड कॉपी को वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। बार कोड रीडर मैंने बताया था कि हम लोग जो शॉपिंग करने जाते हैं मॉल्स वगैरह में, वहां पे हमें जनरली देखने को मिलता है कि हम लोग जब कोई चीज परचेज करते हैं और बिलिंग काउंटर में बिल कराने के लिए खड़े होते हैं, तो वहां पे जो भी बॉय या गर्ल होता है जो बिलिंग काउंटर पे खड़ा होता है, वो उसको बारकोड को लगे हुए टैग के अंदर बारकोड जो होता है, बारकोड को स्कैन करता है एक डिवाइस से, उसको बारकोड रीडर बोलते हैं। बारकोड रीडर उस बारकोड में जो कोडिंग करी गई है उससे लिखे हुए डेटा को रीड करता है। कैसे रीड करता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है वो। आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे वो, क्या इंफॉर्मेशन हम उसके अंदर राइट कर सकते हैं और कैसे वो उसको रीड करता है। रीड करने के बाद वो छिपी हुई जो इंफॉर्मेशन, ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस जो होती है, इन लाइंस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन छिपी होती है उसको ये रीड कर लेता है स्कैन करते ही, और रीड करने के बाद उसको कंप्यूटर में एज अ इनपुट भेजता है कि बेटा भाई, अब आप जो भी इंफॉर्मेशन फेच करके लाए हो, इसको आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर भेजो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कौन सा आइटम मैंने रीड किया है, स्कैन किया है। भाई आपने सपोज शॉपिंग मॉल में गए, आप एक शर्ट खरीदने गए, शर्ट में एक टैग लगा हुआ था जिसपे बारकोड प्रिंटेड था। आपने वो शर्ट बिलिंग काउंटर में दी, तो वो क्या करता है, उस टैग से गन से रीड करता है टैग को।
लगे हुए बारकोड को रीड करता है और कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली वो शर्ट किस नाम से है, उसका आइटम कोड क्या है, उसका रेट क्या है, उसपे कोई ऑफर है कि नहीं है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेता है। ऑपरेटर को कोई भी चीज मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाता है। तो वो कैसे होता है? बारकोड रीडर और बारकोड की सहायता से होता है। अब बारकोड कैसे जनरेट करेंगे ये हम लोग आगे सीखेंगे। बायोमेट्रिक स्कैनर, जैसा कि मैंने बताया था कि थंब को रीड करने का काम करता है, फिंगर्स या थंब को रीड करने का काम करता है बायोमेट्रिक स्कैनर। इसके लिए हम लोग पहले से ही बायोमेट्रिक स्कैनर या बायोमेट्रिक मशीन के अंदर अपने इंप्रेशंस को, फिंगर्स या थंब के इंप्रेशंस को स्टोर करा लेते हैं, सेव करा लेते हैं पहले से, ताकि जब कभी भी फ्यूचर में हमको उसका इस्तेमाल करना हो तो वो उस चीज को रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके कि हाँ ये मिस्टर एक्स का थंब है या इंप्रेशन है। तो वो उस चीज को रिकॉग्नाइज करके रिजल्ट सामने देता है। जनरली हम लोग अटेंडेंस लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोमेट्रिक स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। आप कभी भी बैंक जाते हैं, बैंक में आप देखते होंगे मैनेजर्स वगैरह के रूम में जाइए तो उन लोगों का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका पासवर्ड जो होता है बायोमेट्रिक स्कैनर से गवर्न होता है। जब तक मैनेजर अपना थंब नहीं लगाता सॉफ्टवेयर लॉगिन नहीं होता, जो बैंक का सॉफ्टवेयर होता है। तो क्या है, बायोमेट्रिक स्कैनर का इस्तेमाल पासवर्ड को वेरीफाई करने के लिए किया गया है। हो सकता है किसी मैनेजर का पासवर्ड जो एबीसीडी जो भी वो उसने बनाया हो वो किसी ने देख लिया या चुरा लिया, तो क्या उसका सॉफ्टवेयर कोई और भी खोल सकता है? ऐसा ना हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए उसमें डुअल सिक्योरिटी लगाई गई। डुअल सिक्योरिटी क्या है कि भाई आपको पासवर्ड तो टाइप करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको थंब भी लगाना पड़ेगा, तब आपका सॉफ्टवेयर खुलेगा। तो कंप्यूटर से भी हम बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करके उसको एज अ सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि अथराइज पर्सन ही सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर रहा है। राइट? तो ये भी एक